अब हम समझते हैं समरूप व असमरूप संकुल। जिस संकुल में सभी लिगेंड्स एक जैसे होते हैं समरूप संकुल कहते हैं। ये क्या बोला है कि हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजक यौगिक है, और उस यौगिक में जितने भी लिगेंड हैं बिल्कुल एक शक्ल के हैं। कैसे हैं? बिल्कुल एक ही जैसे हैं रूप में, देखने में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समरूप संकुल कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। इसमें यह क्या है? उपसंयोजक यौगिक एक संकुल है, और इस संकुल में जो लिगेंड है साइनाइड, और कितने साइनाइड है? तो 6 साइनाइड है, और ये 6 के 6 साइनाइड जो है बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सभी के सभी साइनाइड ही हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? समरूप संकुल कहेंगे। अब यहां समझते हैं, इसमें दिया है क्या? लिगेंड कौन है हमारा? NH3, और कितने NH3 हैं? 6 NH3 हैं। क्या इस NH3 के अलावा कोई और इसमें लिगेंड है? नहीं है। और जब इसमें और लिगेंड कोई दूसरा नहीं है, सभी के सभी लिगेंड 6 के 6 लिगेंड जो है एक ही जैसे हैं शक्ल में देखने पर, तो इसे हम बोलेंगे क्या? समरूप संकुल। समरूप का मतलब सम मतलब बराबर, रूप माने रूपरेखा। ठीक है, माने जिनकी रूपरेखा बराबर एक ही जैसी होती है उन्हें हम कहते हैं क्या? समरूप संकुल। अगला एग्जांपल है इसमें क्रोमियम H2O6। ठीक है, तो इसमें H2O क्या हमारा लिगेंड है, और कितने लिगेंड है? 6। क्या H2O के अलावा इसमें कोई दूसरा अदर लिगेंड है? नहीं है। और जब दूसरा कोई लिगेंड नहीं है, जितने भी हैं मतलब 6 हैं, और ये 6 के 6 जो है बिल्कुल एक ही जैसे देखने में है, इसलिए ये कैसे हैं? समरूप संकुल है। कैसे हैं? समरूप संकुल। ठीक है, तो बोलेंगे कि वह संकुल या वह उपसंयोजक यौगिक जिसमें सभी के सभी लिगेंड जो है देखने में कैसे होते हैं? बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप संकुल कहते हैं। अब हम समझते हैं आगे इसके। जिस संकुल में 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, ये क्या बोल दिया कि हमारे पास कोई संकुल यौगिक है, और उस संकुल यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स हैं। ठीक है, कितने? या तो 2 होंगे या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स होंगे। ये नहीं बोला है कि 2 या 2 से अधिक, ये बोला है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, उसे असमरूप संकुल कहते हैं। तो ये है उदाहरण, इसे समझते हैं। क्रोमियम तो इसमें क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, और H2O क्या है? इसमें लिगेंड। और इस H2O के अलावा एक क्लोरीन है जो क्या है? लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो टोटल इस संकुल यौगिक में कितने लिगेंड है? 6। और कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के लिगेंड है। एक है एक्वा और एक है क्लोराइड। क्या है? एक है एक्वा और एक है क्लोराइड। तो 2 प्रकार के, और परिभाषा ये बोला है कि या तो 2 हो या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड यदि मौजूद है तो उन्हें हम कहेंगे असमरूप संकुल। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें। ये प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? हमारा केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, और ये क्या है? हमारा NH3 लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। और कौन लिगेंड है? तो क्लोरीन और ब्रोमीन। ये सभी के सभी क्या है? हमारे लिगेंड है। और ये बोला है कि जब 2 से अधिक भी होंगे लिगेंड्स, तो उस यौगिक को, उस संकुल यौगिक को हम क्या बोलेंगे? असमरूप संकुल कहेंगे। क्या कहेंगे? असमरूप संकुल। तो ये 2 शब्दों में अंतर आप समझे होंगे। यदि समरूप संकुल होगा तो उसमें जितने भी लिगेंड होंगे एक ही जैसे होंगे। यदि असमरूप संकुल है तो उसमें या तो 2 प्रकार के लिगेंड्स मौजूद होंगे या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स उसमें मौजूद होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है एक केंद्रक तथा बहुकेंद्रक संकुल। ठीक है, ये भी संकुल यौगिक की बात हुई है, और ये बोला है कि या तो एक केंद्रक हो सकता है या फिर बहुकेंद्रक हो सकते हैं संकुल। तो आइए इसे हम देखते हैं। यदि किसी संकुल यौगिक में केवल एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, कोई भी हमारे पास एक संकर यौगिक या संकुल यौगिक है और उसमें केवल एक ही केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल एटम कितना है? केवल एक ही सेंट्रल एटम है, तो एक केंद्रक संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक केंद्रक संकुल कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, दिया है यहाँ पे पोटेशियम 4। ठीक है, K4Fe साइनाइड 6। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कितना दिखाई दे रहा है? केवल एक ही केंद्रीय धातु परमाणु है। ये क्या हमारा लिगेंड है। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही प्रकार का केंद्रीय धातु परमाणु है, इसलिए यौगिक कैसा है? एक केंद्रक संकुल है। क्या है? एक केंद्रक संकुल कहेंगे। अगला एग्जांपल इसमें है AgNH3 का ट्वाइस। इस संकुल यौगिक में भी केंद्रीय धातु परमाणु कितना है? केवल एक ही है। इसके बाद ये क्या है? हमारा ये है हमारा क्या? लिगेंड।
ठीक है, तो इसमें भी केवल एक ही केंद्रीय धातु परमाणु है, इसलिए यह भी कैसा है, एक केंद्रक संकुल है। तो एक केंद्रक संकुल इसे कहेंगे कि यदि किसी भी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या कितनी हो, केवल एक ही हो, तो उसे हम कहेंगे एक केंद्रक संकुल। अब आगे देखते हैं इसी में, यदि किसी संकुल यौगिक में दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं तो उसे बहुकेंद्रक संकुल कहते हैं। अब ये क्या बोला, यदि हमारे पास कोई भी संकुल यौगिक यानी कि संकर यौगिक उपसंयोजक यौगिक है और उस यौगिक में दो केंद्रीय धातु परमाणु हो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, बहुकेंद्रक संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुकेंद्रक संकुल कहते हैं। पहला इसमें बोला कि हमारे पास कोई भी संकुल यौगिक है, उसमें सेंट्रल एटम केवल एक है, तो उसने हमने बोल दिया क्या, एक केंद्रक संकुल। यदि उसी कंपाउंड में, उसी यौगिक में, संकुल यौगिक में दो हो जाए केंद्रीय धातु परमाणु या दो से अधिक भी हो जाए, तो उसे हम कहेंगे बहुकेंद्रक संकुल। अब हम अगला देखते हैं, उपसंयोजक बहुफलक या उपसंयोजक बहुभुज। ये दोनों नाम एक ही है। किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जिस त्रिविमीय आकृति या संरचना में जुड़े होते हैं उसे उपसंयोजक यौगिक बहुभुज कहते हैं। ये क्या बोला इसमें कि हमारे पास कोई भी संकर यौगिक या संकुल यौगिक है और उसमें जो भी लिगेंड्स हैं और वह लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु से जिस आकृति में या जिस त्रिविमीय आकृति में जुड़ते हैं उसे ही उपसंयोजक बहुभुज कहते हैं। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये बीच में है क्या, एम का मतलब मेटल, धातु, और कैसा धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु एम, केंद्रीय धातु परमाणु एम क्यों लिखा हमने कि यहाँ पे कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु हो सकता है, हमने किसी विशेष को नहीं दिखाया है। अच्छा, इसके चारों तरफ ये चिन्ह किसका है, हमको पता है कि यह कौन सा बंध है, उपसंयोजक यौगिक बंध है। क्या है, उपसंयोजक यौगिक बंध का यह चिन्ह है। का मतलब ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, और बोला है कि इस यौगिक में, ये यौगिक है, और बोला कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड्स, तो ये चारों तरफ क्या है, लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जिस त्रिविमीय आकृति या संरचना में, तो यह एक आकृति में जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, यह एक संरचना में जुड़ रहे हैं, तो इसी चीज को बोला है कि जब लिगेंड्स जो हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जिस आकृति या संरचना में जुड़ते हैं उसे ही हम उपसंयोजक बहुभुज कहते हैं। यहाँ भी देखेंगे ये क्या है, हमारा धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसके चारों तरफ कौन है, लिगेंड। ठीक है, यहाँ भी केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके चारों तरफ क्या है, लिगेंड्स है। तो ये अगर ऐसी संरचना दिखाई देगी, अगर ऐसी संरचना बनेगी तो उसे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय। क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय। अगर हमें ऐसी संरचना दे केवल कॉर्नर पर चारों तरफ हो, ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्या, वर्गाकार। जब इसको मिलाएंगे ऐसे, हम ऐसे इसको मिलाएंगे तो यह बिल्कुल वर्गाकार बनेगी। ठीक है, वर्ग के आकार की, तो इसलिए पड़ गया क्या, वर्गाकार, और समतल है, ठीक है, तो समतली हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, वर्गाकार समतली, ऐसी आकृति दिखाई देगी तो। ठीक है, अगला है क्या, अष्टफलकीय। इसे हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय कहते हैं। ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय, या फिर इसे बोलते हैं वर्गाकार द्विपिरामिड। कैसे देखेंगे, समझेंगे इधर ध्यान से। ये तो बन गया हमारा वर्ग, समझेंगे इधर, ये तो बन गया वर्ग, और पिरामिड बोला है कि द्विपिरामिड। ठीक है, तो इसे कैसे समझेंगे, कैसे द्विपिरामिड बन रहा है। ठीक है, तो एक पिरामिड हो गया हमारा ये, ठीक है, और एक पिरामिड हो गया हमारा ये। ठीक है, तो दो पिरामिड बन गए, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए, और एक वर्ग बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्गाकार या द्विपिरामिड। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, वर्गाकार द्विपिरामिड या अष्टफलकीय कहते हैं। हमें उम्मीद है कि यह भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसके आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।